हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर नेट की गाउन का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले कि आपने मेरे चैनल ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और मेजरमेंट देख लेते हैं। ये मैंने टॉप की लेंथ 12 इंच प्लस 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। ये 11 साल के बच्चे का ड्रेस है, तो इसका शोल्डर का जो लेंथ है वो 5.5 इंच लूँगी मैं। इसका आर्म होल लेंथ मैंने 5.5 इंच लिया है। इस तरह से आर्म होल के लिए निशान बना लेंगे हम। अब इसे सीधा कर देंगे। नेट के गाउन में एक कॉटन फैब्रिक और एक शॉटन फैब्रिक और एक मैंने नेट का फैब्रिक लिया है। हमें 3 प्रकार के कपड़ों का यूज़ करना रहता है। ये मैं यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसके चेस्ट पे निशान लगाऊंगी। 32 इंच चेस्ट है, तो मैंने 8 प्लस 2 इंच मार्जिन का लिया है इस तरह से। अब मैं इसके वेस्ट का निशान लगाऊंगी। 14 इंच है, तो मैंने 7 इंच लिया है और 2 इंच प्लस एक्स्ट्रा मार्जिन का रखा है। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे और इसे कट कर लेंगे इस तरह से। ये हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा टॉप का जो कॉटन वाले फैब्रिक का पार्ट है वो कट कर लिया है। इसी तरह हमें मेन फैब्रिक का भी पार्ट को कट करना है। ये मैं सेंटर का निशान लगा दे रही हूँ इसमें। ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये मैंने शॉटन का फैब्रिक लिया है। हमने जो कॉटन फैब्रिक का टॉप काटा है उसे इस तरह से रख के इस कपड़े पर कटिंग कर लेंगे। हमें इसको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है ताकि कपड़ा कम पड़े तो एडजस्ट हो जाए। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक में इस तरह से। ये हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। शॉटन फैब्रिक लिया है सेम उसी तरह से शॉटन का स्कर्ट काट लिया। अब ये मेरा नेट है, इसे भी मैं 36 इंच की लेंथ में कट कर लूँगी। क्योंकि नेट का हम नीचे से मोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने इसे 36 इंच ही काटा है। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखा है। अब ये मेरा टॉप है जो कॉटन फैब्रिक को है हमें शॉटन फैब्रिक में अटैच कर लेना है। इस तरह से बड़ी सिलाई करके हम इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे।
इस तरह से हमको इसको अटैच कर लेना है। हमें फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से अटैच कर लेना है। इसे मैंने प्रिंसेस कट लुक देने के लिए बाद में इसमें आधा आधा इंच का दबाव देते हुए मैंने इसमें प्रिंसेस कट वाला लुक दिया है। आप चाहे तो इसे प्रिंसेस कट में कट कर लें पहले और फिर इसमें सिलाई कर लें। ये मेरा फ्रंट पार्ट मैंने चारों तरफ से सिल लिया है। आप सेकंड बैक पार्ट भी अटैच कर लें। अब मैंने गले की जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच रखी है। इस तरह से आधा इंच यहाँ कंधे को जो हम गिरावट देते हैं वो कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच का हम यहाँ से कंधे को गिराएंगे। गला मैं 5.5 इंच रखूँगी। इस तरह से 5.5 इंच का गला रखा है। इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे हम। इसका जो फ्रंट नेक है वो मैंने गोल रखा है और जो बैक नेक है उसे वी शेप में रखा है। इस तरह से गोल इसे कट कर लेंगे। ये मैंने इसे गोल कट कर लिया है। इस गले को हम पाइपिंग की मदद से पलटाएंगे और ये जो आधा इंच का हमने उससे गिराया था कंधे को उसे कट कर लेंगे। ये हमारा गला कट चुका है। अब हम जो फ्रंट पर जो आधा इंच की गोलाई देते हैं एक्स्ट्रा वो दे देंगे। इस तरह से आधा इंच की गोलाई दे देंगे। अब ये मैंने आधा आधा इंच का दबाव देते हुए इस तरह से इसे प्रिंसेस कट का लुक दे दिया है। आप भी बिना काटे इस तरह से प्रिंसेस कट का लुक दे दिया। वेस्ट मैंने नाप ली है, हमें जितनी चाहिए थी उतनी है वेस्ट। ये मैंने गले को भी पाइपिंग लगाकर इस तरह से मोड़ लिया है। बैक पार्ट में हम 5-5 इंच का बैक में डॉट दे देंगे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है और ये मेरा फ्रंट पार्ट भी तैयार है। इसके भी नेक को हम पाइपिंग लगाकर अटैच कर लेंगे। हमारा टॉप तैयार है। अब ये मैंने एक नेट ली है 20 इंच की। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अंदाजे से इसकी लंबाई ली है। मैं 20 इंच का एक नेट का टुकड़ा जो हमारा स्कर्ट है उस पर लगाऊंगी। इसे कैसे तैयार करेंगे देखिए। ये इसकी जो विड्थ है इससे मैंने 5 इंच की जो सिलाई होती है वो कर ली है, सबसे बड़ी सिलाई। जहाँ से धागा ढीला टाइट किया जाता है मैंने वहाँ से उस नट को थोड़ा सा टाइट कर दिया है। तो ये इस प्रकार अपने आप फ्रिल बनती जाएगी। इस तरह से नट को टाइट कर दिया है तो हमें धागे को खींचकर फ्रिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही बनती जाएगी। मशीन को सिलाई को फुल लेंथ में कर लीजिए, मतलब 5 इंच की सबसे बड़ी सिलाई होती है और नट को थोड़ा सा टाइट कर दीजिए तो आपको छोटी छोटी फ्रिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद फ्रिल बनती जाएगी। ऐसे हम 20 इंच के नेट के टुकड़े में एक फ्रिल बना लेंगे। बना लेंगे। इस नेट की लेंथ 40 से 50 इंच होगी। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्रिल की घनावट के देखते हुए। अब देखिए ये मैंने शॉर्टन का जो फैब्रिक है उस पर भी 20 इंच पर निशान लगा लिया। इसके स्कर्ट को भी मैंने कॉटन के स्कर्ट की तरह तैयार कर लिया है। देखिए जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ मैंने ये 20 इंच की फ्रिल लगा ली है। इस तरह ये इस तरह लगेगा। आपको भी पहले 20 इंच पर निशान लगा लेना है और फिर कॉटन फैब्रिक शॉर्टन के ऊपर आपको ये नेट लगाना है। और ये 2 इंच जो हमने मार्जिन छोड़ा था नीचे स्कर्ट को हम मोड़ लेंगे। यहाँ पर कॉटन फैब्रिक को भी मोड़ना है और नेट। ये मैंने 20 इंच पर कॉटन फैब्रिक में निशान लगाया है। दोस्तों नेट का यूज़ हम नेट की फ्रिल हम शॉर्टन फैब्रिक में लगाएंगे और कॉटन फैब्रिक में हमको कैन नेट का यूज़ करना है ताकि हमारी फ्रॉक जो है फूली हुई दिखे। ये इस तरह से हमने जो 36 इंच की नेट ली थी उसे भी फ्रॉक पर अटैच कर लिए। किनारियों को हमने मोड़ लिया है। ये देखिए ये किनारियों को हमने शॉर्टन फैब्रिक की
और ये कॉटन फैब्रिक की किनारियों को मोड़ लिया है और एक तरफ के स्कर्ट में हमने जो 36 इंच का नेट काटा था वो भी लगा लिया है। ये मैंने कैन नेट के लिए कॉटन फैब्रिक में निशान लगाया है, इसे हम लगाएंगे लास्ट में। अब मैं बताती हूँ आपको कैन नेट का यूज़ किस तरह से करना है। ये जो मैंने 20 इंच का निशान लगाया है, मैंने 20 इंच की ही कैन नेट ली है। चौड़ाई में ये 20 इंच है, लेंथ में वो आपको स्कर्ट के घेराव पर डिपेंड करता है कि ये कितनी यूज़ हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमें कैन नेट को इस निशान के ऊपर बॉक्स प्लीट्स बनाते हुए लगाना है। इसमें आपको बॉक्स प्लीट्स बनाना है ताकि ये ज़्यादा फूली हुई नज़र आए। इस तरह से बॉक्स प्लीट्स बनाते हुए पूरे स्कर्ट में हमें कैन नेट का यूज़ करना है। इस तरह से बॉक्स प्लीट्स बनाते हुए हम पूरे स्कर्ट में कैन नेट लगा लेंगे। देखिए लगने के बाद कैन नेट कुछ इस तरह से लगेगी। अब ये मैंने 2 इंच की ओरेबी पट्टी ली है। हमने गले को तो ओरेबी पट्टी से पलटा लिया है, हमें इसके आर्म होल को भी पलटाना है। इस तरह से 2 इंच की पट्टी रखकर हम इसके आर्म होल को पक्का करके सिल लेंगे। इससे पहले हमको इसके कंधे जोड़ना पड़ेगा, तो हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को कंधे से जोड़ लेंगे। देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों के कंधों को जोड़ लिया है और एक पक्की सिलाई से कंधे को अटैच कर लिया है। ये हमने आर्म होल को भी इस तरह से ओरेबी पट्टी से सिल लिया है। ये फिनिशिंग इस तरह से आएगी इसकी। ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। अब ये मैंने स्कर्ट में जो हमने 36 इंच का नेट काटा था वो भी लग गया, हमारी कैन नेट भी लग गई है। तो फाइनल स्कर्ट का लुक ऐसा लग रहा है। अभी मैंने 3 इंच की सीक्वेंस वर्क की पट्टी ली है जो मुझे टॉप में कमर पर यूज़ करनी है। तो इस तरह से इस पट्टी को रखते हुए देखिए इस तरह से रखना है पट्टी को, इस तरह से टॉप के बॉटम में इस तरह से रखना है उल्टी करके। सीधा हिस्सा नीचे रहेगा, उल्टा हिस्सा ऊपर रहेगा। इस तरह से यहाँ पर हम आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोस्तों मैंने इसमें एक बना हुआ जो वर्क वाला आप गला देख रहे हैं टॉप पर, वो मैंने हाथों से पहले ही इसमें स्टिच कर लिया है ताकि हमारा गला सिंपल और शोवर ना लगे। ये इस तरह का रेडीमेड गला मार्केट में कहीं भी मिल जाता है, आप इसे ख़रीद सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें प्लेन शॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है, इसीलिए मैंने इसमें ये बना बनाया गला अटैच किया है। आप भी इसी तरह का गला मार्केट से ख़रीद कर इसमें लगा सकते हैं। अब मैं ये सीक्वेंस वर्क की पट्टी को पलटा दूँगी और इसे सीधा करके एक और सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए हमारी पट्टी इस तरह से कमर पर लग जाएगी। अब हमें टॉप और बॉटम को जिस तरह से ये रखा हुआ है उस तरह से अटैच करना है। हमें इसको साइड से भी अटैच करना है। इसमें मैं साइड जिप भी लगाऊंगी। इसमें मैंने जिप कैसे लगानी है उस वीडियो नहीं बनाया है। जिप का वीडियो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए हमारा फ्रॉक हमने तैयार कर लिया है, इसकी साइड भी लग गई है, साइड से भी, और ये टॉप को हमने बॉटम के स्कर्ट से इस तरह अटैच कर लिया है। बनने के बाद ये फ्रॉक कुछ इस तरह से लगी की। अब मैं इसके कंधे पर एक नेट का फ्लावर बनाकर लगाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि ये नेट का फ्लावर कैसे बनाना है। ये 6 इंच का मैंने नेट लिया है। इसकी लंबाई डिपेंड करती है आपको कितना बड़ा फ्लावर बनाना है और कितना घना बनाना है, तो वो आप अपने हिसाब से नेट की लेंथ रख सकते हैं। इस तरह से ये मैंने एक गोटा पट्टी ली है, किनारे किनारे नेट के हम ये गोटा पट्टी लगाएंगे इस तरह से, ताकि थोड़ा फ्लावर में शो अच्छा आ जाए, लुक अच्छा आए फ्लावर का। आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप लेस की जगह बीड्स लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं फ्लावर में। मैं इस लेस का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हमारी लेस लग गई है। फ्लावर कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। फिर से हम मशीन की सिलाई को 5 नंबर पे कर लेंगे, उस नट को टाइट कर लेंगे। इस तरह से हमारी छोटी छोटी प्लीट्स बनती जाएंगी। हम इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बनाते जाएंगे।
ये ऑटोमेटिकली बनने लगती है। बस हमें सिलाई को 5 इंच पर करना है और धागा टाइट और ढीला करने वाले नट को टाइट करना है। इस तरह से मशीन अपने आप ये छोटी छोटी प्लीट्स बनानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारी प्लीट्स बनकर तैयार है, लेस भी लग गई है। अब हमें सुई धागे की मदद से इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए हम धीरे धीरे इस तरह से रोल करते जाएंगे। जहाँ पर हमने प्लीट्स बनाई है छोटी छोटी, उस हिस्से को रोल करना है। लेस वाला हिस्सा खुला रहेगा। इस तरह से इसको राउंड घुमाते जाना है। इस तरह से इसको इस तरह से राउंड घुमाते जाएंगे और हमारा फ्लावर बनता जाएगा। इस तरह से नेट को राउंड घुमाते हुए हम सुई धागे की मदद से इसे फिक्स करते जाएंगे ताकि ये ढीला या टाइट ना हो। हमें अच्छे तरीके से इसको फिक्स करते जाना है। आप किसी भी गाउन, फ्रॉक में इसको टॉप पर भी आप इस फ्लावर को बनाकर लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और शोवर लुक देता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये बनने के बाद। ये देखिए बनने के बाद ये इस तरह से लगेगा। आप इसे थोड़ा और बड़ा, छोटा, घना लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रॉक में लगा दिया है मैंने। अब मुझे जो बैक वाला पार्ट है उसमें एक बो स्टाइल बनाना, तो इसके लिए मैंने लिया है शॉर्टन। 7 इंच का लेंथ है, इसकी विड्थ है 5.5 इंच की बो बनाने के लिए। और ये मैंने सीक्वेंस वर्क का कपड़ा भी लिया है। मैं डबल बो वाला बनाऊंगी, एक छोटी है और एक बड़ी रहेगी। तो ये जो सीक्वेंस वर्क का कपड़ा है उसकी जो विड्थ है वो 6 इंच है, उसकी जो लेंथ है वो 8 इंच रखी है मैंने। तो चलिए देखते हैं कि बो को कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसके 3 तरफ को हम सिल देंगे इस तरह से। 3 साइड को सिल देना है, एक साइड हम खुला छोड़ देंगे ताकि इसे पलट सकें। पलट कर सीधा करना है इसे हमें इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई। अब इसे पलट कर सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब जो खुला हुआ भाग है उसको भी इस तरह से कपड़ा अंदर को दबाते हुए आधा इंच का इसे पैक कर लेंगे। ये हमने पैक कर लिया है इस तरह से। ये हमने पैक कर लिया है। अब हम शॉर्टन फैब्रिक को इसी तरह से 3 तरफ से बंद कर लेंगे। एक तरफ हमें खुला छोड़ना है ताकि हम इसे पलटा सकें। इस तरह से हम इसे भी सिल लेंगे। अब इसे सीधा करके पलटा लेंगे और जो खुला हुआ भाग है उसे भी स्टिच कर लेंगे। इस तरह से आधा इंच का कपड़ा अंदर करते हुए हम इसे भी फिक्स कर लेंगे। ये मैंने शॉर्टन फैब्रिक को भी सिल लिया है। अब देखिए बो को हमको कैसे बनाना है। ये दोनों कपड़े तैयार हो गए। इस तरह से पकड़कर हमें बो बनानी है। ये एक के नीचे। अब मैंने ये एक ओरेबी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 4 इंच है। इसका यूज़ मैं पीछे बो पर बेल्ट लगाने के लिए जो 2 रिबन रहते हैं बो पे उसके लिए करूँगी। इसे इस तरह से पलट कर सिलाई कर लेंगे हम। इसे तिरछा निशान देते हुए हमें सिलाई करना है। इस तरह से तिरछा करते हुए हम इसे सिलाई कर लेंगे। देखिए इसे इस तरह से सिलना है। अब हम इसे सीधा सिल लेंगे इस तरह से। ये हमने सीधा करके इसे सिल लिया है। इस तरह से आधा इंच का दबाव देते हुए इसे पूरा सिल लेंगे हम। यहाँ से भी कपड़े को तिरछा कर देंगे क्योंकि इसके 2 रिबन बनाने हैं हमको, तो हमें इसे बीच से कट करना है, इसलिए मैं दूसरे साइड पर भी तिरछा निशान बना रही हूँ। कोनों को कट कर लेंगे और बीच से हम इसे 2 कर लेंगे इस तरह से। अब इसे पलट लेंगे और किनारे पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसको किसी भी स्क्रू के मदद से, सिलाई की मदद से इसे पलट लेंगे। हमारी दोनों पट्टी पलट ली और इसमें मैंने एक पक्की सिलाई भी लगा ली है। अब हमें बो को रेडी करना है, तो
तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। पहले हम ये सीक्वेंस वर्क का कपड़ा लेंगे, इसे इस तरह से चुन देते हुए इस तरह से पकड़ना है, इस तरह से। अब हमें इसमें इस तरह से सिलाई लगानी है, इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। ये इस तरह से इसमें बो का लुक दे देंगे हम। ये देखिए हमारा बो का लुक आ गया है। इसे हम सुई धागे की मदद से पक्का कर लेंगे। सीक्वेंस वर्क में थोड़ा सा मुश्किल जाता है सुई को आर पार करना, तो आप ध्यान से करें। कि हमारी सीक्वेंस वर्क की बो तैयार है। अब हम शॉर्टन वाली बो बना लेंगे। ये देखिए हमारी दूसरी बो भी बनकर तैयार है। अब हम दोनों को अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से रखते हुए हम दूसरी बो को भी इससे अटैच कर देंगे। इस तरह से सुई धागे की मदद से दोनों बो को एक साथ अटैच कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों बो आपस में अटैच हो गई हैं। इसे अच्छी तरह पक्का कर लेंगे ताकि ये निकले ना। अब ये जो 2 रिबन हमने बनाए थे, हमें इसे भी इसमें लगाना है क्रिस क्रॉस में। तो इस तरह एक के ऊपर एक रख के क्रिस क्रॉस में हम इसे रख लेंगे और इस बो पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से सुई धागे की मदद से हम इन दोनों को इस पर अटैच कर लेंगे और इसे अच्छी तरह पक्का करेंगे ताकि ये निकले ना। अच्छी तरह से पक्का करना है आपको इसे। ये हमारी बो बनकर तैयार है। अब इसे हमें फ्रॉक में लगाना है। तो इस तरह से बो को हमें जो हमने वी नेक बनाया है उसमें इस तरह से अटैच कर लेना है। दोस्तों हमारी बो लगकर इस तरह से तैयार है। हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। ये इस तरह का लुक देगी बनने के बाद। ये बहुत ही प्यारी लगेगी। इस तरह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरे इस नेट की गाउन का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक देगी। लाइक करें, ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें।